कल हमने क्या सीखा था? मॉड्यूलो अरिथमेटिक किसको कहते हैं एंड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, जिसके ऊपर एग्जाम्पल 2, 3, 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में है। बोर्ड हर साल इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल पूछ रहा है डिजिट चेंज करके। आज हम पढ़ेंगे नया सब टॉपिक कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अच्छा, ये जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो हमने कल पढ़ा था, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मैं इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करा रही हूं, अभी बता रही हूं क्यों। ये आप एजर्शन रीजन के लिए याद कर लो। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कभी फुर्सत में कराऊंगी ये इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन याद है 11th का? बट उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन डिलीटेड था। जब हमने 11th में यही नहीं पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, जो रिलेशन, ये तीनों रिलेशन होता है, ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये थ्योरम कैसे प्रूव कर सकता है बंदा? इसके लिए पहले क्या सीखना पड़ेगा कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद मैं कहूंगी हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने 11th में रिलेशन तो पढ़ा, बट हमने रिलेशन के टाइप्स नहीं पढ़े। बट जो कोर मैथमेटिक्स है, उनके 12th के चैप्टर 1 में यही सिखाया गया है, व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये 5 मिनट में नहीं आ सकता व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके लिए आपको इसके 3 सब पार्ट सीखने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और अभी तक चारों सालों में जो हमने 4 एग्जाम देख लिए, 2021, 22, 23, 24, बल्कि ज्यादा ही एग्जाम हो गए अब तो, उसमें आज तक भी ये वाली थ्योरम नहीं आई है। तो ये थ्योरम मैं करा दूंगी डिटेल में, बट फिर कभी करेंगे। उसके लिए पहले क्या सिखाऊंगी? 11th का थोड़ा सा रिलेशन रिवाइज करवा कर तीनों टाइप सिखाऊंगी। उसके बाद जाके ये समझ में आएगा ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों होता है। और इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है, तो नीड नॉट टू वरी। बस इसको एज अ रिजल्ट, एजर्शन रीजन या एमसीक्यू में टिक करने के लिए इसको एज अ रिजल्ट याद कर लो कि कल का जो हमने रिलेशन पढ़ा है कि कौन नंबर किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, वो रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें हम डीप नहीं जा सकते, पहले मुझे रिलेशन पढ़ाना पड़ेगा इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो इसके बाद नया टॉपिक आता है इक्विवेलेंस क्लास, या जिसका दूसरा नाम है कॉन्ग्रुएंस क्लास। जिसका क्वेश्चन ये जो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो, वो हम आज पढ़ेंगे। तो अब वो क्वेश्चन अपने आप आपसे हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास किसको कहते हैं? लिखो। लेट, अभी इसको लिखने के बाद इसको क्लियर करूंगी एग्जाम्पल से। लेट ए एंड बी एन इंटीजर और एन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए मॉड एन, ए मॉड्यूलो एन। ए की कॉन्ग्रुएंस क्लास का सिंबल होता है इज डिनोटेड बाय, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखते हैं और यहां बराबर में छोटा सा एन लिखते हैं। एंड, और यदि कल का एग्जाम्पल 2, 3, 4 कल का टॉपिक याद है तो देखना, तुम्हें कॉन्फ्रेंस क्लास बहुत इजी लगेगी। डेफिनेशन तो लगती ही है मुश्किल, समझने के बाद इजी लगेगी। सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन, दैट इज एक ही कॉन्ग्रुएंट क्लास में वो सारे इंटीजर्स जाएंगे जिनमें बी माइनस ए एन का मल्टीपल हो, फॉर सम के बिलोंगिंग टू कैपिटल जेड। कैपिटल जेड क्या चीज है, किसी को याद है? कैपिटल जेड इंटीजर्स का सेट। कैपिटल आई अधिकतर, कुछ राइटर कैपिटल आई यूज करते हैं, कुछ राइटर कैपिटल जेड यूज करते हैं। ये इंटीजर्स का सेट है। ये वही लेमडा है, कल जहां लेमडा यूज किया था आज इन्होंने के यूज कर लिया। लो लेमडा ही ले लेते हैं, ऐसा लगेगा कल वाला ही पढ़ रहे हैं। कल हमने लेमडा लेटर यूज किया था, आज इन्होंने के यूज कर लिया। अब देखो, अब मैं कॉन्ग्रुएंस इक्विवेलेंस क्लास समझाती हूँ।
जानवी जस्ट डेफिनेशन कॉपी करो, अभी क्लियर कर रही हूं। ओके मैम। क्वेश्चन है, 3 की इक्विवेलेंस क्लास मांगी है। अच्छा अभी कॉपी कर रहे हैं, कोई नहीं, 1 मिनट रुकते हैं। अब लिखेंगे नहीं, पहले एग्जाम्पल 7 बहुत ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल 5 उसके बाद लिखना। एक की मैं समझा दूं, फिर एक की। अच्छा एक ही है, कोई नहीं, अनसॉल्व में मिलेंगे। 3 की इक्विवेलेंस क्लास मांगी है, क्या है सिंबल? 3 को बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो और यहाँ छोटा सा n लिख दो, जिसका मॉड्यूलो है मॉड्यूलो 5, यानी ये मांगा है। क्वेश्चन मार्क। 3 की इक्विवेलेंस क्लास मांगी है मॉड्यूलो 5, यानी इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे इंटीजर्स जाएंगे जो 3 के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कल आपने क्या देखा था, एक नंबर के कॉन्ग्रुएंट बहुत सारे इंटीजर्स थे कल, जो आपने कल x की वैल्यू निकाली। अभी आज अथर्व ने बोर्ड पे किसके कॉन्ग्रुएंट वैल्यूज निकाली? 57 के कौन कौन कॉन्ग्रुएंट है, मॉड्यूलो समथिंग जो भी था मॉड्यूलो। क्वेश्चन 16 क्या था? मॉड्यूलो 4। 57 के जो भी कॉन्ग्रुएंट नंबर है मॉड्यूलो 4, उनका करली ब्रैकेट में सारे आंसर जो होते हैं वो इक्विवेलेंस क्लास होती है। यानी देखा जाए तो कल ही हमने इक्विवेलेंस क्लास पढ़ ली। देखो, आपको निकालना है 3 से कौन कौन कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो 5। मुझे बताओ ये एग्जाम्पल कल कौन सा नंबर था? चलो 2 3 4 में से ये कौन सा नंबर था बताओ, जिसमें ये मिसिंग था? एग्जाम्पल 2 खोलो कल का। क्या ये एग्जाम्पल 2 से रिजेंबल नहीं कर रहा है? एग्जाम्पल 2 ही तो है, बस कल यहाँ बी की जगह क्या लेटर था? एक्स, आज बी दे दिया। एक्स ले लो, जरूरी नहीं है बी रट के जाना, लेटर एक्स ले लो, वो तो डेफिनेशन में बी है इसलिए ले लिया। ए के कौन इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो आपको ये इंटीजर्स पता करने हैं, ये इंटीजर्स पता करने हैं, यानी ये बी ए के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये बी ए के कॉन्ग्रुएंट है तो बी और ए का डिफरेंस एन का मल्टीपल होगा, लेमडा एन होगा। सारा कल पढ़ा हुआ है, टॉपिक नया आ गया इक्विवेलेंस क्लास। तो यहां बताओ, बी और 3 का डिफरेंस लेमडा इंटू 5 होगा, है कि नहीं कल जैसा? और ये हमें बी पता करना है। अब क्या किया था कल, वैल्यूज ऑफ बी के लिए लेमडा को सारे इंटीजर्स भरे थे बारी बारी से, सारे इंटीजर्स भरे थे, बल्कि ये स्टेप लिखा नहीं था कल, हम ओरल भरते चले जा रहे थे। भरवाओ लेमडा को 0, वैल्यूज ऑफ बी आर, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी आर, सेट बनवा दो बी की वैल्यूज का। लेमडा को 0 भरा 3, लेमडा को 1 भरा 8, लेमडा को 2 भरा 13, लेमडा को -1 भरो, लेमडा को -2 भरो। तो ये क्वेश्चन तो हमने कल वाला कर दिया, देखा जाए तो हमने ये कल वाला एग्जाम्पल 2 किया है, बट ये जो सेट है, ये वैल्यूज का जो सेट है, ये 3 की इक्विवेलेंस क्लास है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास में कौन से एलिमेंट जाएंगे कर्ली ब्रैकेट में? जो उस एलिमेंट से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब आ जाओ डेफिनेशन में, ए और एन कुछ इंटीजर्स हैं, हमसे कॉन्ग्रुएंस क्लास मांगी है ए की मॉड्यूलो एन। तो इसमें सेट जाएगा, किसका सेट जाएगा? उन इंटीजर्स का सेट जाएगा जो ए के कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो एन। तो कल वाला क्वेश्चन है ये। तो आपने 3 के कॉन्ग्रुएंट जितने भी नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज के सेट को इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। अच्छा बात सुनो, कल मैंने कहा था एग्जाम्पल 2 जब आएगा एग्जाम में तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्या सेट मांगा है या वैल्यूज मांगी है? इसमें क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ना है। इक्विवेलेंस क्लास मांगी है तो कर्ली ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सेट वर्ड डेफिनेशन में है। एक बार और रिपीट करूंगी, कल वाले एग्जाम्पल 2 में मैंने कहा था क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यदि वैल्यूज ऑफ एक्स मांगी तो कर्ली ब्रैकेट मत लगाना, यदि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स माना तो कर्ली ब्रैकेट लगाना। आज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की नीड नहीं है। यदि इक्विवेलेंस क्लास मांगी, कॉन्ग्रुएंस क्लास और इक्विवेलेंस क्लास एक ही बात है। यदि इक्विवेलेंस क्लास मांगी, डेफिनेशन में सेट वर्ड होने के कारण
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की नीड नहीं है, कर्ली ब्रैकेट तो लगेगा ही लगेगा। बस इतना ही फर्क है एग्जाम्पल 2 और इसमें, है ये एग्जाम्पल 2 ही। तो अब एक बार और रिपीट करते हैं, यदि मुझे एक ही इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है मॉड्यूलो एन, तो इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे कर्ली ब्रैकेट में, जो ए के कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉड्यूलो एन, वो सारे एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में डाल दो। वो जो सेट बनेगा वो इस स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा, दूसरा नाम कॉन्ग्रुएंस क्लास कहलाएगा। आई होप बिल्कुल क्लियर है। कहिए जानवी, अब बताओ इक्विवेलेंस क्लास एकदम क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास का एक ही एग्जाम्पल है, करो। हम इसलिए न्यू एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन 17 करेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 मॉड्यूलो 7। इक्विवेलेंस क्लास दूसरा नाम, दोनों नाम याद कर लो, कॉन्ग्रुएंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास कॉन्ग्रुएंस क्लास एक ही बात है, 4 मॉड्यूलो 7। तो हम एग्जाम्पल 5 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 17 करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन एक ही एग्जाम्पल दिया, केवल एक एग्जाम्पल मुझे एनफ नहीं लग रहा है। क्वेश्चन 17 इसके नीचे ही कर दो, इस एग्जाम्पल के नीचे ही कर दो। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी, ये है तो वैल्यूज ऑफ बी ही, वैल्यूज ऑफ बी ही तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में जाएंगी। नहीं, ये जो सिंबल है ना बेटा, इसे टीचर इक्विवेलेंस क्लास पढ़ेगा, लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। इस बिग ब्रैकेट का मतलब देखो, यहां तुम ध्यान से देखो, इज डिनोटेड बाय, इस ब्रैकेट का मतलब ही कॉन्ग्रुएंस क्लास है, तो आपको वो वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है कॉन्ग्रुएंस क्लास। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा ये पूछ रहे हो आप, ये वाली लाइन हमने रब भी कर दी, नो इश्यू। अब क्वेश्चन 17 कर दीजिए। बिल्कुल ये टॉपिक ना रिलेटेड नहीं है किसी से भी, बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ग्रेस्प करने में। लेट बी 4 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो 7। कौन कर चुके, कितने लोग कर चुके, रेज योर हैंड। 3 4 नहीं किया अभी, बाकी हो गया। अच्छा अभी पता नहीं था, जागो बेटा, जागो मोहन प्यारे। बी में से 4 गया, 7 का मल्टीपल। अब लैम्डा की वैल्यू भरनी शुरू, सारे इंटीजर, लैम्डा इज एन इंटीजर, तो 4 की इक्विवेलेंस क्लास में जाएंगे। लैम्डा को 0, लैम्डा को 1, लैम्डा को 2, लैम्डा को -1, लैम्डा को -2, और ये हो गई इक्विवेलेंस क्लास। यजुर का डाउट भी दूर हो गया, इक्विवेलेंस क्लास इतनी इजी थी। तो यदि हमें कल के एग्जाम्पल 2 आता है तो हमें इक्विवेलेंस क्लास भी आती है। एग्जाम्पल 6 भी सीखा था कल हमने। फिलहाल मॉर्निंग का 8 हुआ है, 8 AM, 500 घंटे बाद क्या बजेगा?
8 AM हुआ है, 500 घंटे बाद क्या बजेगा, कैसे सीखा था कल? वेरी गुड। हर 24 घंटे बाद, आपको कोशिश करते हैं समझाने की, आप लोग ट्राई करो। हर 24 घंटे बाद उतना ही बज जाता है। 8 बज रहा है, 24 घंटे बाद फिर 8 बज जाएगा, है ना? तो अब यदि फिलहाल 8 AM हुए हैं, तो 24 घंटे बाद 8, अब बताओ मुझे 49 घंटे बाद क्या बजेगा? कैसे पता लगाएं? 9। क्योंकि ये डिजिट इतनी छोटी है, आपने ओरल पता लगा लिया, लेकिन एग्जाम में ये आएंगे 1500 घंटे, 1600 घंटे, 1700 घंटे, तो बंदा ओरल कैसे पता लगाएगा? तो उसका तरीका है, हम 49 को 24 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि हर 24 घंटे बाद 49 में 24 दो बार चक्कर घूम चुका, तो जो ये रिमें, और इसको ऐसे लिखते हैं बेटे, 49 मॉड्यूलो 24 इज इक्वल टू 1। मॉड्यूलो 24 का मतलब होता है 49 को जब 24 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 1। कोशंट का इसमें कोई रोल नहीं है। तो अब हमसे पूछा 500 घंटे बाद क्या बचेगा, तो हम 500 मॉड्यूलो 24 पता करेंगे, और ये फेयर में पता करेंगे, ये डिवीजन के नंबर नहीं कटेंगे कि क्या छोटे बच्चों की तरह डिवाइड कर रहे हो, फेयर में कर सकते हैं। 24 टू जा, अरे हाँ, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने कहा, ये वैसे तो क्वोशंट का कोई रोल नहीं है, तो बच्चा ठीक था 20, बट ये डिवीजन में गलती ढूंढना, क्वोशंट 2 आएगा। ये 50 में से 48 गया 2, 0 ऊपर से कैरी ऑन, बस रुक जाऊं? यस, 24 जीरो जा 0। अब हुआ ये क्वेश्चन कंप्लीट। मान लो कोई क्वेश्चन 2 कहेगा तो 2 तो गलत। हमने यहाँ पे तो 1 आया था रिमाइंडर, हमने 1 घंटा ऐड करके कर दिया, 9 AM हो रहे हैं 49 घंटे बाद। अब आप ये कहोगे 28 बज रहे हैं। हाँ, 500 घंटे बाद क्या बजेगा? सुबह के 4। ये स्टेप लिखने में क्या हर्ज है? मान लो 2 मार्कर के बाद कोई टाइम है। इज दैट ओके? लिखा कुछ? लिखो कॉपी में, 2 4 स्टेप तो करो। कर लिया? सबने कर लिया? ओके है बिल्कुल। चलिए अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टी। मुझे इस बच्चे का लग रहा है ये कल का टॉपिक पढ़े भी ना बैठा है, इससे क्लास झेली भी नहीं जाएगी। जाने का मन कर रहा है? चलो झेलो। प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर। प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर।
इसमें केवल इतना नोट कर लो, ए मॉड्यूलो बी, ए में बी का कितना भी टाइम्स ऐड कर दो, जो ए मॉड्यूलो बी का आंसर आएगा वही ए प्लस के भी मॉड्यूलो बी का आंसर आएगा। देखो प्रॉपर्टी देखने से ना अजीब सी लगती है, एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कितनी इजी प्रॉपर्टी लगेगी। 8 मॉड्यूलो 5 बताओ। 3, ये तो ओरल कर सकते हैं, 8 को 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर विल बी 3। ए मॉड्यूलो बी, ए मॉड्यूलो बी का आंसर 3 आ गया। अब वो कह रहे हैं ए में बी का कितना भी मल्टीपल ऐड कर दो आंसर 3 आएगा। चलो करते हैं, 8 में 5 का ट्वाइस ऐड कर दो 18, 8 में 5 का थ्राइस ऐड कर दो 15। जरा देखना आंसर 3 ही आ रहा है क्या। थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाना कि मैम जब आप 5 के मल्टीपल ऐड कर रहे हो तो बार बार आंसर 3 ही आएगा, 3 ही तो आएगा बार बार आंसर। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो इस ए में बी का कितना भी मल्टीपल ऐड कर दो आंसर विल बी इक्वल टू ए मॉड्यूलो 5। ए मॉड्यूलो बी 5 बोल दिया मैंने, ए मॉड्यूलो बी। तो ये देखने में ऐसी टिपिकल लग रही है और है कितनी आसान, एग्जाम्पल से देखो कितनी इजी लग रही है। ए में बी का कितना भी मल्टीपल ऐड करते रहो रिमाइंडर तो वही बचेगा। 5 का मल्टीपल ऐड करा ना तो वो तो बैलेंस हो गया, समझ आ पा रहा है ना। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम्पल 7 देखो। इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन ऐसे आएगा, A8 B3, ये वेरीफाई करो, K इज इक्वल टू 5 के लिए वेरीफाई करो। चलो करते हैं वेरीफाई। LHS 8 मॉड्यूलो 3, ये तो मेरा एग्जाम्पल था रफ काम। 8 मॉड्यूलो 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 2। RHS, RHS ए 8 में बी का 5 टाइम्स, 3 का 5 टाइम्स ऐड कर दो, 8 में 5 टाइम्स ऐड कर दो 3 का, और फिर मॉड्यूलो 3 निकालना, दैट इज 23 मॉड्यूलो 3, 3 7 जा 21, अगेन द आंसर इज 2, हैंस वेरीफाइड। उन्होंने कहा ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है इसको इससे वेरीफाई करके दिखाओ, जैसे मैंने वेरीफाई करके दिखाई बेटा। हमें प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश कर रहा है राइटर। क्या राइट समझाने की कोशिश कर रहा है कि 3 का कितना भी टाइम्स ए में जोड़ दो आंसर बार बार 2 ही आएगा, चाहे 3 का कितना भी टाइम्स 8 में ऐड कर दो रिमाइंडर बार बार 2 ही बचेगा। इस प्रॉपर्टी ऐसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देता कोई भी, इतना इजी क्वेश्चन तो रेयर ही आएगा। जानवी कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ये प्रॉपर्टी अभी बहुत काम आने वाली है, एग्जाम्पल से फिर अच्छी से समझ में आएगी कि ये तो मैम आपने ब्रैकेट खोल दिया इसका क्या मतलब है, अभी एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी।
अब देखिए, कर लेना नोट, एग्जाम्पल 8 के बाद मैं पॉज दूंगी, फिर आप नोट करना, फिर मैं बाकी दो प्रॉपर्टीज समझाऊंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ब्रैकेट ओपन कर दो, a मॉड्यूलो n और b मॉड्यूलो n का आंसर ऐड कर दो, काम बन जाएगा। अब ये तो दो ही डिजिट है, आप ये कहोगे कि मैम प्रॉपर्टी लगाने की नीड ही क्या है, आप इन दोनों को ऐड करो, 12 से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी द आंसर। मॉड्यूलो का आंसर रिमाइंडर होता है, तो आप इन दोनों को ऐड करो, 12 से डिवाइड। लेकिन यदि मैं इन दो की जगह 10 डिजिट दे दूं, तो उन 10 डिजिट को ऐड करने में टाइम लगेगा, एक बहुत बड़ा आंसर आएगा, फिर डिवाइड करने में टाइम लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि मॉड्यूलो 12 उन 10 की 10 डिजिट को दे दो, उन छोटी छोटी डिजिट को ही 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लो, फिर उन सारे रिमाइंडर्स को ऐड करो। यदि 12 से छोटा आंसर आया तो ओके, वही आंसर हो जाएगा। मान लो आंसर आया 25, दोबारा 12 से डिवाइड कर दो। सुनो, प्रॉपर्टी कहती है कि 486 मॉड्यूलो 12 अलग निकाल लो, 729 मॉड्यूलो 12 अलग निकाल लो। अब ये मुझे आप दे दो डिवाइड करके, 486 को 12 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर रफ में फटाफट पता लगा लो, जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो तेज कर लो। 6 आ रहा है, 6, ओके। और 729 मॉड्यूलो 12, 9। अब देखो, अब कि मैम आपने एक बार क्यों लिखा मॉड्यूलो, अलग अलग लिख लो, फिर एक बार। प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इसको आप 6 मॉड्यूलो 12 ऐसे लिख सकते थे बेटे, 6 मॉड्यूलो 12 प्लस 9 मॉड्यूलो 12 विच इज इक्वल टू 15 मॉड्यूलो 12। अब क्योंकि 15 12 से बड़ा है, मान लो यहाँ पे आता 7, कल क्या सीखा था, यदि 7 12 से छोटा है तो आंसर 7 ही आ जाएगा, बट यहाँ क्या आ रहा है 15, 15 को 12 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब इतनी बड़ी डिजिट 12 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर छोड़ेगी, तो हम ऐड करने से बच गए। अब आप कहोगे मैम 2 बार डिवाइड तो करना पड़ा, तो अब इसका आंसर ये है। यदि आया एमसीक्यू आप अपनी मर्जी चला लेना, यदि आया सब्जेक्टिव तो आप प्रॉपर्टी लगा देना, पढ़ाई है इसलिए। और कई बार, अच्छा मल्टीप्लाई में सोचो, अभी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो 2 डिजिट छोड़ो, मान लो 3 3 की 6 डिजिट है, 3 3 डिजिट के 6 नंबर है, सोचो कॉम्प्लिकेशन कितना बढ़ गया। 3 3 डिजिट के 6 नंबर मल्टीप्लाई करना तो बहुत टीडियस जॉब हो गया बच्चों। तो क्या कहेगी प्रॉपर्टी, उन 6 के 6 नंबर को अलग अलग 12 से डिवाइड कर लो, छोटे छोटे रिमाइंडर आएंगे, उन 6 को मल्टीप्लाई करना फिर भी आसान होगा, फिर उन 6 नंबर को मल्टीप्लाई करना, वो जो आंसर आएगा उसको दोबारा 12 से डिवाइड कर देना, आंसर। कम से कम उन बड़े बड़े 6 नंबर को मल्टीप्लाई करने से तो बच गए। तो ऐसा नहीं है ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ही बकवास है, कभी कभी हेल्प भी बहुत करती है। तो इसलिए आप एग्जाम्पल 8 प्रॉपर्टीज से करो, बेशक कि ये तो मैम 2 ही डिजिट थी, ऐड कर लेते हैं हम, एमसीक्यू में कर लेना, अभी प्रॉपर्टी से करो, अलग आ जाएगा। बेटा 6 मोड 12 6 होता है, 9 मोड 12 9 होता है, पर आंसर 15 ही तो आया, और 15 है 12 से बड़ा, रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, तो 15 को दोबारा 12 से डिवाइड करना कंपल्शन है। क्या सीखा था कल, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस बी, मॉडुलस का महत्व भी सीखा था हमने कल कि क्यों लगाया गया है मॉडुलस, है ना। ठीक है, अब करो एग्जाम्पल 8, अभी इन दो प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, इन्हें भी हम समझ लेंगे। पहले एग्जाम्पल 8, तीनों प्रॉपर्टी लिखो, एग्जाम्पल 8 करो, 2 मिनट का पॉज, सभी लोग साथ साथ आ जाएं। अब इन दो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन ना तो एमएल अग्रवाल ने दिया ना सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल ने दिया, बट हम इनको एजर्शन रीजन के लिए हमें करना पड़ेगा, चप्पा चप्पा करना पड़ेगा, 80 आउट ऑफ 80 के लिए इतनी सी भी चीज हम छोड़ नहीं सकते, तो हम इनको खुद ही समझने की कोशिश कर लेते हैं। दो कॉन्ग्रुएंट नंबर बोलो किसी के मॉड्यूलो, अपनी मर्जी से बोलते हैं, चलो 17 इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 5,
17 के बहुत सारे नंबर है मॉड्यूलो 5, 17 को 5 से डिवाइड करा 2, जितने नंबर भी 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 छोड़ रहे हैं वो सब 17 के कॉन्ग्रुएंट है। एक बोल दो। ठीक लिखा। 17 और 12 कौन, देखो कॉन्ग्रुएंसी के दो मतलब होते हैं। 17 और 12 दोनों को 5 से डिवाइड करा, सेम रिमाइंडर आ रहा है। दूसरा तरीका, इन दोनों का डिफरेंस 5 का मल्टीपल है, जो हम यूज कर रहे थे। अब क्या कह रही है थ्योरम? थ्योरम कह रही है कि यदि दोनों तरफ एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया तो कॉन्ग्रुएंसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं दोनों में 3 ऐड कर रही हूँ। 17 में 3 ऐड करा 20, 12 में 3 ऐड करा 15, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये नए दो नंबर भी कॉन्ग्रुएंट रहे। क्यों? क्योंकि 20 को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0, 15 को भी 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0। तो हम प्रॉपर्टीज खुद समझ सकते हैं, इन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया, ना देने दो। आ गई प्रॉपर्टी समझ कि यदि दो नंबर कॉन्ग्रुएंट है और दोनों तरफ आप एक कांस्टेंट नंबर दोनों तरफ ऐड कर रहे हो तो कॉन्ग्रुएंसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, नए दो नंबर भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो ये कहती है प्रॉपर्टी नंबर 2। 3 क्या कह रही है? 3 कह रही है यदि ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, सी और डी कॉन्ग्रुएंट है, तो एलएचएस का सम और आरएचएस का सम ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो देखते हैं टैली करके। 17 यही ले ले, यही एग्जांपल ले लो। 17 12 के कॉन्ग्रुएंट है, मॉड्यूलो 5 नंबर सेम है। 20 15 के कॉन्ग्रुएंट है, मॉड्यूलो 5। देखें जरा इन्हें ऐड करके कि ये नए नंबर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? क्या 37 27 के कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? चेक कर लो। ये भी रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है, ये भी रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है। दूसरा तरीका, इनका डिफरेंस 5 का मल्टीपल है, तो हाँ नए दो नंबर भी कॉन्ग्रुएंट है। तो सेकंड और थर्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ना सॉल्व में ना अनसॉल्व में, बट आप इनको अपने नोट्स में हमने ऐड कर लिया। एजर्शन रीजन में पूछने लगे तो हम बता देंगे ट्रू और फॉल्स। ठीक, आगे बढ़े। ओके, एग्जाम्पल 9 में देखो कितने नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 का सम दे दिया। और देखो लैंग्वेज भी बदल दी। एग्जाम्पल 9 में मॉड्यूलो वर्ड ही हटा दिया, क्या दे दिया? सीधे सीधे शब्दों में फाइंड द रिमाइंडर, यानी मॉड्यूलो की डेफिनेशन बता दी। जिस बच्चे को मॉड्यूलो नहीं आता वो भी क्वेश्चन नहीं कैसे कर लेगा, उसे ये थोड़ा ना पता है कि सबको अलग अलग 3 से प्रॉपर्टी थोड़ा ना आती है। चलिए, अब इन्होंने एक काम और किया है, देखो बेटे ध्यान से। हमने ये जो वर्टिकली, हम जो हॉरिजॉन्टल कर रहे थे वो इन्होंने देखो वर्टिकली कर दिया, सबका मॉड्यूलो अलग अलग कटा कर दिया। इससे एक बेनिफिट होगा क्या? इनका यदि मैं मेथड लूं तो मुझे एक फायदा मिल रहा है क्या? सोचो। देखो, यदि मैं हॉरिजॉन्टली कर रही हूं और मेरे दो रिमाइंडर तो ठीक आए 6 और 9, बीच में एक रिमाइंडर गलत हो गया, तो वो ऐसे तो कॉपी चेक नहीं होती है। कॉपी ऐसे कोई चेक होती है कि चलो दो रिमाइंडर ठीक है नंबर दे दो। बट यदि मैंने अलग अलग सबका रिमाइंडर बताया, तो यदि मेरा एक रिमाइंडर गलत हो गया तो मुझे 4 रिमाइंडर का आधा या एक नंबर कुछ मिल जाएगा। बस इतना ही बेनिफिट है। और वैसे रिमाइंडर तो गलत होने के चांसेस कम है। आप इसे ना, और जो इन्होंने वर्टिकली अलग अलग रिमाइंडर निकाले 6, आप इस तरह कर सकते हो, मॉड्यूलो दिस 6 हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। फिर 6 के 6 का रिमाइंडर ऐड करके मॉड्यूलो उतना। मैं कर देती हूँ बोर्ड पे, आप लोग भी कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। क्योंकि फेस रीडिंग से जब मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है थोड़ा सा। एग्जाम्पल 9, 672, 541, 383, और इन्होंने कॉन्ग्रुएंट यूज किया है मॉड्यूलो की बजाय। देखो मॉड्यूलो 3, ये क्वेश्चन हुआ, तो मेरा प्रेजेंटेशन बुक से अलग हो रहा है। 672 मॉड्यूलो 3 प्लस 541, लिखना उन्हें भी उतना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है हमें ज्यादा लिखना पड़ेगा उन्हें कम लिखना पड़ेगा। मैं सबको मॉड्यूलो दे रही हूं, प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी 1 कहती है कि सबको मॉड्यूलो अलग अलग दे दो, ऐड करने की जरूरत नहीं है। 672 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0, 541 को 383, 3, 383 का 3 आया है, 2 आ रहा है, 295, 101, 86,
लो भाई, हमारा सॉल्यूशन तो और छोटा हो गया। ये कह रही हूं मैं, प्रॉपर्टी लगा के हॉरिजॉन्टली कर लो। इनका ऐड क्या आया, 3 4 5 6 7 8, और 8 मॉड्यूलो 3 2 होता है आंसर। तो यानी इतने बड़े नंबर को जब ऐड किया जाएगा और 3 से डिवाइड किया जाएगा, रिमाइंडर विल बी 2। तो मुझे तो लगा प्रॉपर्टी से मदद मिली। इन्हें सबको प्लस करके डिवाइड करना चाह रहे हो, एमसीक्यू में कर लेना, सब्जेक्टिव में मत करो, क्यों पंगा लेना। एमसीक्यू में जैसे तुम्हारा मन करेगा, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, सब्जेक्टिव में मत करो। अच्छा, ये लिखने में आलस आ रहा होगा कि सबके साथ mod 3 लिखें, ना इतनी इंक है, ना टाइम, ना हाथ। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन मॉड्यूलो अरिथमेटिक। जिसको ये वर्टिकली पसंद आ रहा है वो वर्टिकली कर लेना, प्रेजेंटेशन अपने हाथ में होता है। चलिए भाई, यदि a इंटू बी, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मल्टीप्लाई में है, तो आप सब दोनों के साथ, तीनों के साथ, 6 के साथ अलग अलग मॉड्यूलो लेके मल्टीप्लाई, सारे रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वही वो प्रॉपर्टी एडिशन वाली अब मल्टीप्लीकेशन में लग रही है। यदि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों तरफ कुछ भी मल्टीप्लाई करने से सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी रहेगी। यदि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है एंड सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई कर दो, आरएचएस को आरएचएस से मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्ग्रुएंसी बरकरार रहेगी। अब इसके एग्जाम्पल खुद देखना, जैसे हमने एडिशन में देखे थे, कॉन्ग्रुएंसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये भी बता दो एग्जामिनर को कि ये के कोई भी इंटीजर हो सकता है। चैप अभी चैप्टर में ये तो पहला सब टॉपिक है, 6 टॉपिक है चैप्टर 1 में। बेटा अभी तो शुरुआत हुआ है सेशन का, तुल्य। नहीं, ऐसा ही कुछ नहीं है, बहुत डिफरेंट है, सब कुछ अलग है। मॉड्यूलो जैसा पूरे बुक में और कुछ नहीं है। दोनों पे नंबर मिलते हैं, बट थ्योरम में कॉन्ग्रुएंट है। थ्योरम में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मैंने कॉन्ग्रुएंट लगाया, और एग्जाम्पल 8 में मेरे से इक्वल लग गया था। इस बात के नंबर कभी नहीं कटे। अच्छा, 1 मिनट, जरा बुक में एडिशन की प्रॉपर्टीज निकालना, बुक में एडिशन की प्रॉपर्टीज निकालना। मुझे बताओ, एडिशन की प्रॉपर्टीज में उन्होंने जो फोर्थ प्रॉपर्टी दी है वो वहां क्यों नहीं होनी चाहिए। मैंने 3 लिखवाई थी एडिशन में, मैंने वो चौथी क्यों नहीं लिखवाई। चलो जरा दिमाग देखूं आप लोगों का कि कितना सोच पा रहे हो। इनकी 4 प्रॉपर्टी है एडिशन में, मैंने 3 लिखवाई, मैंने चौथी एडिशन में क्यों नहीं लिखवाई, बताओ। वो मल्टीप्लीकेशन की सेकंड है बेटा। के इज एन इंटीजर, उन्होंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो उन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी उठाकर कहाँ डाल रखी है, एडिशन में। वो तो कायदे में ये प्रॉपर्टी 2 हुई ना, के कुड बी एनी इंटीजर। दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, -2 से करूं, 1 से करूं, -1 से करूं, 3 से करूं, -3 से करूं। इसलिए मैंने एडिशन में वो फोर्थ प्रॉपर्टी बुक की नहीं लिखाई, वो कायदे में यहां कवर हो गई। ओके है ना। अब जरा फटाफट एग्जाम्पल
10 और 11 करने हैं अभी, अभी 10 और 11। 12 में कुछ और है, 12 अभी मैं कराऊंगी, आप करेंगे 10 एंड 11। मुझे तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड पसंद है, आपके ऊपर छोड़ रही हूं मैं, आपको वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टल। एग्जाम्पल 10 एंड 11।